बादल फटने की त्रासदी ने किश्तवाड़ और कठुआ के कई परिवारों को गहरे दुख के सागर में डुबो दिया है। मासूम जिंदगियां इस प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गई और गांव मलबे और पानी के सैलाब में डूब गए। मौसम का कहर अभी भी थमा नहीं है और मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी करके सबको सतर्क कर दिया है। किश्तवाड़ के चसौती गांव में 5वें दिन भी बचाव कार्य चल रहे हैं, जहां भारतीय सेना और एनडीआरएफ कठिन हालात में जिंदगियां बचाने में जुटे हैं। कठुआ में भी मलबे ने गांवों को तबाह कर दिया और कई लोग अभी भी लापता हैं। इस मुश्किल वक्त में प्रशासन, सेना और स्थानीय लोग मिलकर राहत कार्यों में जुटे हैं, लेकिन मौसम की मार हर कदम पर चुनौती बन रही है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको इस तबाही की पूरी तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कैसे हिम्मत और हौसले के साथ लोग इस आफत का मुकाबला कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में मौसम की मार थमने का नाम नहीं ले रही। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भारी से बहुत बारिश की संभावना है। 12 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। किश्तवाड़ और कठुआ में बादल फटने की घटनाओं ने पहले ही भारी तबाही मचाई है और अब बचाव कार्यों पर मौसम की चुनौती मंडरा रही है। देखिए, अगर आप जो सैटेलाइट पिक्चर देखेंगे तो आपको जो पाकिस्तान और एडजॉइनिंग जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा क्लाउड पैच दिखेगा। उसका कारण क्या है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इसके अलावा जो मेजर क्लाउड पैच है वो पूरा का पूरा नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया, सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में है। और इस समय जो मानसून ट्रफ है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से साउथ में है। सो मेजर एक्टिविटी आपका साउथ पेनिनसुलर इंडिया में ही हो रही है। और जो हवाएं हैं वो बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर्स लेके आ रही है वो भी आ रही हैं। तो इन दोनों के प्रभाव से आज भी जम्मू डिवीज़न में स्पेसिफिकली आज वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। उसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है, तो 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा अगर आप हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें, जो हवाएं बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं, एज सच जो मानसून ट्रफ है वो साउथ में ही है। तो आने वाले दिनों में जहां हैवी रेनफॉल एक्टिविटी ही रहने का अनुमान है, लेकिन उसके बाद 22 के बाद जो थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो उस समय थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ सकती है। किश्तवाड़ के चसौती गांव में बादल फटने से मची तबाही ने कई जिंदगियां छीन ली। बचाव कार्य 5वें दिन भी जारी है, लेकिन खराब मौसम और मुश्किल भूभाग ने राहत कार्यों में रुकावट डाली है। भारतीय सेना ने अब स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल्स तैनात किए हैं, जो ऊंचाई और कठिन इलाकों में कारगर हैं। JSW डिफेंस कंपनी के कर्मचारी जयपाल सिंह ने कहा कि हमने सेना के समर्थन के लिए ये वाहन लाए हैं। ये सिलीगुड़ी, लेह लद्दाख और हाल ही में उत्तराखंड की बाढ़ में भी इस्तेमाल हो चुके हैं। अब किश्तवाड़ में ये बचाव कार्यों को तेज करेंगे। यहाँ पे सर कोई गाड़ी इनकी नहीं जा सकती, या किसी आदमी को रेस्क्यू करना है, कोई आदमी इंजर्ड है यहाँ पे इनकी गाड़ी नहीं जाती, आदमी को नहीं लिया है, रेस्क्यू करने के लिए लेके आए हैं। अच्छा, मतलब अगर कहीं कोई ज्यादा कुछ चीज होती है तो उस अगर कोई और गाड़ी नहीं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ जी, पानी में और बड़े बड़े पत्थरों में 1.5 मीटर के फोल्डरों के ऊपर से जाती है ये गाड़ी सर, और पानी में भी चलती है। और अंदर से कोई जैसे सामान उठा के लाना या कोई लेके जाना, तो ये 1200 kg वजन लेके आ सकती है और जा सकती है सर। तो ये कितनी गाड़ियां, यहाँ 2 गाड़ियां? अभी 2 गाड़ियां यहाँ लेके आए सर हम लोग। हाँ, ये आर्मी के साथ टैग करके लेके आए सर। हाँ जी। तो आपको क्या क्या निर्देश दिया गया है? हमें सर बोला गया अभी आर्मी कंट्री में रह के काम करना है सर। तो अभी अगर कोई उनको जरूरत रहेगा, हमें बोलेंगे वहाँ सामान लेके जाना, तो हम उसके लिए बैठे सर। कठुआ में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। गांवों में मलबा और पानी ने तबाही मचाई। कई लोग लापता हैं। प्रशासन और स्थानीय लोग राहत कार्यों में जुटे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी के बीच जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है, ताकि और नुकसान से बचा जा सके। जिला कठुआ के जोड़ा और जंगलोट इलाके में भारी त्रासदी हुई, जिसमें 7 लोगों की जान चली थी। काफ़ी नुकसान हुआ। और आपको बता दें कि इस समय ITI रोड पर हैं। और आपको बता दें कि अगर आपकी बात करें तो आज जिला कठुआ में अब हल्की बारिश जो एक बार फिर शुरू हो चुकी है। हालांकि कल देर शाम लोगों ने राहत महसूस की थी, लेकिन उसके बाद बता दूं तो 150 के करीब जो जोड़ा के रहने वाले लोग हैं उन्हें इवैक्यूएट करके
एक घाटी जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर रखा गया है। जिला इंतज़ामिया वहाँ पर उनको ज़रूरत की चीज़ें वहाँ मुहैया करवा रही है। तो फिलहाल अभी बता दें तो कई नेता जो हैं वो ज़िला कठुआ का दौरा कर रहे हैं और फिलहाल जो राहत और बचाव कार्य है वो ज़िला कठुआ में शुरू हो चुका है। मैदानी इलाकों की बात करें तो फिलहाल स्थिति यहाँ पर नॉर्मल है। लगातार जो ज़िंदगी है वो पटरी पर लौट रही है और साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में अभी भी जो हल्की बूंदाबांदी हो रही है, कई रास्ते अभी बंद हैं, उनको भी जिला प्रशासन द्वारा खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि ज़िंदगी जो है एक बार फिर पटरी पर लौट सके। इस त्रासदी के बीच जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने एक नेक कदम उठाया। जसौती और कठुआ में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष हवन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रधान राकेश शर्मा ने कहा कि ये हवन उन सभी के लिए है जिन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में अपनी जान गंवाई। हमने उन लापता लोगों के लिए भी प्रार्थना की जिनके जिंदा होने की उम्मीद अभी बाकी है। कई कार्यकर्ताओं ने इस हवन में हिस्सा लिया जिसमें दुखी परिवारों के लिए दुआएं मांगी गयी। किश्तवाड़ के अंदर जो प्राकृतिक आपदा आई है, बड़ा दुख है। पूरे विश्व के अंदर जो है वो शोक जो है वो मनाया जा रहा है कि किश्तवाड़ के अंदर, किश्तवाड़ के पाडर जो सब डिवीजन है वहां पर जो एक प्राकृतिक आपदा आई, जो बादल फटने से वहां पर कई सैकड़ों लोग जो हैं वो मारे गए हैं। तो हम आज हवन कर रहे हैं और हम भगवान से, माँ भगवती से, भगवान नारायण से, हम 33 कोटि देवी देवताओं से ये आह्वान कर रहे हैं कि जो लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति दें और उनको अपने चरणों में स्थान जो है वो दें। जसौती में बचाव कार्यों में सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय लोग दिन रात जुटे हैं। विशेष वाहनों की मदद से मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कठुआ में भी राहत कार्य जोरों पर है, लेकिन बारिश और भूस्खलन की आशंका ने चुनौतियां बढ़ा दी है। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और लोगों से सतर्क रहने को कहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक अगले कुछ दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में इस आपदा ने जिंदगियों को झंझोर दिया है, लेकिन हवन और प्रार्थनाओं से लोगों ने मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। बचाव कार्यों में तेजी और प्रशासन की सतर्कता से उम्मीद की किरण बनी हुई है। लोग मौसम की चेतावनियों का पालन करें और सुरक्षित रहें ताकि इस आफत से और नुकसान न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की त्रासी ने जहां एक तरफ जिंदगियों को छीन लिया है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की हिम्मत और एकजुटता ने उम्मीद की किरण भी जगाई है। किश्तवाड़ के जसौती में भारतीय सेना और एनडीआरएफ विशेष वाहनों के साथ मलबे में फंसे लोगों को निकालने में दिन रात जुटी है, तो कठुआ में राहत कार्यों ने प्रभावित परिवारों को सहारा देने की कोशिश की है। मौसम विभाग की चेतावनी अभी भी बरकरार है और भारी बारिश का खतरा अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। इस बीच जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने एक नेक पहल की है और जसौती व कठुआ में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन का आयोजन किया है। इस हवन में लापता लोगों के लिए भी दुआएं मांगी गई हैं ताकि उनकी सुरक्षित वापसी हो सके। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और लोगों से नदी नालों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। सब यही दुआ कर रहे हैं कि लापता लोग जल्दी अपने अपनों से मिले, मौसम की चेतावनियों का पालन करें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों की मदद के लिए आगे आएं। इस मुश्किल घड़ी में एकजुटता ही सबकी सबसे बड़ी ताकत है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।